अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। पीटीआई के असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान को मिले तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने का केस। अदालत ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना नहीं, काबीना डिवीजन मालूमात फराहम करने का पाबंद है, अदालत के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में हसन स्क्वायर फुटपाथ पर मछली फरोख्त करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत मुख्तियार कार के नोटिस के खिलाफ जमील फिश के मालिक ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने फौरी दरख्वास्त की समाअत मुस्तरद कर दी। फुटपाथ पर मछली फरोख्त करने और स्टॉल्स लगाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए केस की मजीद समाअत 5 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबे से मुतालिक इजलास में वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, कानूनी मुशीर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, पीएमएस एस्पायर और पीएचडी मलीर की शिरकत। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज करने और काम की जगहों पर पुलिस पिकेट्स लगाने की हिदायत कर दी। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद नई काबीना का पहला इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के 9 रोज बाद विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9 वज़रा और एमकेएम के 2 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब काबीना को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए हैं। फवाद चौधरी ने विफाकी काबीना को चोंचों का मुरब्बा करार देते हुए कहा कि काबीना का नाम पढ़ें तो लगता है जैसे सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर है। जबकि दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका है, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कीमतों में कमी कर दी गई। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड लाजिम करा। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तर्जुमान ने बताया कि रमजान सब्सिडी के तहत 1 किलो चीनी की कीमत 15 रुपए कम की गई है, जिसके बाद चीनी 85 रुपए से कम करके 70 रुपए फी किलो कर दी गई है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 950 रुपए का मिलने वाला 20 किलो के आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज में 19 अशिया की फरोख्त शनाख्ती कार्ड से मशरूत है, लिहाजा सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को वजारतें देने के ख्वाहिशमंद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हल्फ मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मंगल को हल्फ उठाने वाले अरकान की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। इस हवाले से बाज़ सियासी हल्के मुतज़ाद आरा का इजहार कर रहे हैं। ताहम उन्होंने बैरून मुल्क रवानगी से कबल काबीना में शमूलियत के हवाले से मशावरत मुकम्मल कर ली है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क वापसी के बाद वजारत का हल्फ उठा सकते हैं, जबकि एक जरिए का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा हल्फ उठाने का मशरूत फैसला किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने वजारत का हल्फ मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत से मशरूत किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को वजारतें देने के ख्वाहिशमंद हैं और इत्तेहादियों को वजारतें मिलने के बाद वजारत का हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई डेडलॉक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि ईद के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान में नजर आएंगे।
अपने एक बयान में जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन वापसी पर वज़ीर ख़ारिजा का हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए आयद शराइत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ख्याल रहे कि अदालत ने 16 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद 19 नवंबर 2019 को वो इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए थे। वफाकी काबीना में शामिल खवातीन के लिए मरियम नवाज का पैगाम, कहती हैं कि ये शानदार खवातीन हुकूमत और मुल्क का चेहरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल खवातीन के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। काबीना में मरियम औरंगज़ेब, शेरी रहमान, शाजिया मरी, हिना रबानी खर और डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा ने खवातीन वज़रा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ये शानदार खवातीन हुकूमत और मुल्क का चेहरा हैं। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि ख्वाब है कि खवातीन पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की करें, इस ख्वाब का आगाज़ ऊपर से करना होगा। मेहड़ हादसे में अंदरून सिंध हुकूमती कारकर्दगी के दावों की कलई खोल दी। मेहड़ के 2 देहातों में सान्हे को दूसरा रोज गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। 24 घंटों बाद भी जले घरों की राख से निकलती चिंगारियां इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। मुतासरीन ने बचे हुए सामान के साथ खुले आसमान तले रात गुजारी। इंतजामिया की जानिब से ना खैमे मुहैया किए गए और ना ही खाने पीने की मुनासिब अशिया फराहम की गई। मुतासरीन का कहना है कि घर का सामान और अनाज आग में जल चुका। कई लोगों के पास ना सोने के लिए बिस्तर है और ना ही पीने को पानी है। इंतजामिया का कहना है कि घर के चूल्हे से चारे में आग लगी, तेज हवाओं से फैल गई, जबकि मकामी अफराद में से कुछ का कहना है कि बच्चों की लगाई आग के शोले घरों तक जा पहुंचे। गम के मारे मुतासरीन ने मजीद शिकवा करते हुए कहा कि मकामी MNA और MPA ने इस मुश्किल वक्त में इनका फ़ोन तक अटेंड नहीं किया। पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, वज़ीर आला हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज पाकिस्तान कीमत खरीद से भी कम कीमत पर पेट्रोल बेच रहा है, लिहाजा बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक फैसले मुश्किल हैं लेकिन करने पड़ेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतों में कैमरे लगाकर दिखाएं नैब कर क्या रहा है। हम सब ने आज फैसला करना है कि या नैब चलाएं या हुकूमत। हुकूमती अफसरान ने कहा कि नैब की मौजूदगी में काम नहीं कर सकते, हल यही है कि नैब को ख़त्म करें, अपोजिशन के केसेस ख़त्म ना करें। नैब ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को होगा। अगर ये इदारा रहेगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। उम्मीद है कि काबीना इस हवाले से बेहतर फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान कीमत खरीद से कम कीमत पर पेट्रोल बेच रहा है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुताल्लिक फैसले मुश्किल हैं लेकिन करने पड़ेंगे। मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तकलीफ दे फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। झूठ की भी हद होती है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर के मईशत से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि हुकूमत को बेहतरीन रनिंग कंडीशन में मईशत की गाड़ी मिली है, रिकॉर्ड बरामदात, रिकॉर्ड फसलें और सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है। असद उमर का कहना था कि सुस्त रवि और नाअहली से ये फैसले कर रहे हैं, लगता है इंजन ने जल्द धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने असद उमर के बयान पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा है। उन्होंने कहा कि बुलंद तरीन महंगाई, गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर हैं। रुपए की कीमत में तारीखी कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। मिफ्ताह इस्माइल ने मज़ीद कहा कि असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है, गलत बयानी की भी हद होती है।
और अब एक नजर कवरेज स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने अहले खाना के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। वकार यूनुस ने ट्विटर पर अहलिया और बेटे के हमरा उम्रा मुकम्मल करने पर तस्वीर अपलोड की और लिखा कि अल्लाह ने हमें उम्रे के लिए अपने घर बुलाया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शादाब खान और चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम भी रवां साल माह रमज़ान में उम्रे की सादत हासिल कर चुके हैं। और अब शामिल करते हैं कवरेज एंटरटेनमेंट। अदाकारा माया अली ने साथी अदाकार और बेहतरीन दोस्त उस्मान खालिद बट से शादी की खबरों पर पहली मर्तबा खुलकर बात कर ली। माया और उस्मान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वो जोड़ी है जिनकी केमिस्ट्री मदाहों ने खूब पसंद की है, फिर चाहे वो ड्रामा ऑन ज़ारा हो या दयारे दिल। माजी में ये खबरें ज़ेरे गर्दिश रही हैं कि दोनों अदाकार एक दूसरे से शादी के हवाले से सोच रहे हैं। ताहम अब माया अली और उस्मान खालिद को निजी टीवी प्रोग्राम में मदऊ किया गया, जिसमें माया ने इन अफवाहों की तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि दरअसल ड्रामा ऑन ज़ारा का एक पोस्टर आया था जिसमें मैं दुल्हन और उस्मान दूल्हा बना था। वो वीडियो शूटिंग से कबल बनाई गई थी। सबको यही लगा कि इस अदाकारा ने शादी कर ली है। अम्मी ने कहा कि तुमने ये कैसे कर लिया और मुझे बताया तक नहीं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि मुझे भी ये अभी पता चला है। माया ने कहा कि फिर मैंने अम्मी से कहा कि मुझे तस्वीर भेजें जिसकी आप बात कर रही हैं, और जब मैंने तस्वीर देखी तो वो उस्मान खालिद के हमरा ड्रामे के सेट पर ली गई तस्वीर थी। अदाकारा का मजीद कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अफवाहें ये भी थीं कि हम दोनों के 2 बच्चे भी हैं।